हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो, इसमें क्या करेंगे? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर जब करंट कैरी करता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है उसको डेराइव करेंगे। तो ये डेरिवेशन आगे के सारे आसान ही है। अगर आपने पीछे के लॉज सीख लिए हैं, वो वीडियोस देख लिए हैं, तो किसी डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आने की। बस लॉज याद रखना और लगाते जाना, हर चीज़ की डायरेक्शन निकल जाएगी, हर चीज़ का फार्मूला बना लोगे आसानी से। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले लॉज वाली पिछली वीडियो देख के आना। तीनों वीडियो, मैग्नेटिज्म 14 का पार्ट 2 और मैग्नेटिज्म 15, जब इस वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि एक कंडक्टर ले रहे हैं पी क्यू, जिसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ का है वो, ए एरिया है उसका, और उसके अंदर करंट आई जो है वो क्या कर रहे हैं हम? फ्लो करा रहे हैं, और उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में रखा गया है। इसे रेज्ड नहीं है, कैप्ट लिख लीजिएगा। जिन्होंने नोट्स बनाए पीडीएफ से वो करेक्शन कर लेना। इस कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में रख दिया हमने। लेट द कंडक्टर बी प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। हमने बोला कि कंडक्टर को तो एक्स वाई प्लेन में रख देते हैं, और जो कंडक्टर को तो एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में, लेकिन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। नीचे डायग्राम दिखाते हैं अभी आपको। सपोज ये देखिए, ये डायग्राम, ये कोई भी कंडक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना के दिखा रही है? थीटा एंगल बना के दिखा रही है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? सपोज द करंट आई फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। ये मान लेते हैं कि करंट आई जो है वो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है? पी से लेके क्यू तक फ्लो कर रहा है। पी किस तरफ है? इस तरफ है पी, और इस तरफ है क्यू, यानी कि करंट का डायरेक्शन ये होगी मेरे पास में। सिंस करंट इन द कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम द एंड क्यू टू पी। सबको पता है कि भाई इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? इस डायरेक्शन में। और इधर क्या है? क्यू, इधर क्या है? पी। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ हो रहा है? क्यू से लेके पी की तरफ हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि कुछ एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उसको मैंने बोल दिया कि वी डी है, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे थे। चार्ज निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पे, कितना चार्ज होता है? माइनस ही। अब जब ये देखो, ये कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में यही पढ़ा है मैंने। कितनी फोर्स लगती है? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस ई। क्यू क्या है भाई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ना, तो माइनस ई। और वी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। स्मॉल एन, जैसे सोलेनॉइड वगैरह में पीछे पढ़ाया था, वही स्मॉल एन यहाँ पे हमने क्या माना है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वहाँ पर यूनिट टर्न बोलते थे ना, या पर यूनिट वॉल्यूम बोला है। कि अगर मेरे, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास वॉल्यूम 1 यूनिट है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? स्मॉल एन होंगे। अगर मेरे पास में वॉल्यूम कितनी है? 2 यूनिट है, तो कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। और मेरे पास अगर वॉल्यूम v हो जाएगी तो इसमें कितने हो जाएंगे? n इंटू वी हो जाएंगे। इस तरीके से मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ। वही मैंने यहाँ पे बोला कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में कितने हो जाएंगे? n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम सबको पता है क्या होती है? एरिया इंटू लेंथ होती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये जो फोर्स थी ये किस वजह से थी? ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से थी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इतने हैं। तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? एक की वजह से इतनी है, तो इतने की वजह से कितनी होगी? मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे। तो वही मैंने लिखा कि टोटल फोर्स कितनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो उस फोर्स को जो एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो n कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दिया ई वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर को, कैपिटल N की जगह वैल्यू पुट कर दी एन ए एल की, इंटू माइनस ई वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब सबने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें एक रिलेशन, मोस्ट फेमस रिलेशन, जो हमने वहाँ भी बहुत बार यूज़ करी थी, आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी पढ़ी होगी। आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी अगर मैं दोनों तरफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? आई एल इस तरफ, और इस तरफ क्या हो गया? एन ई ए इंटू एल इंटू वी डी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? आई एल वैक्टर इज इक्वल्स टू एन ई ए एल वी डी वैक्टर। ठीक है, तो अब करना क्या है हमें? यहाँ से आई एल वैक्टर की जगह, इसकी जगह एन ई ए एल वी डी वैक्टर को यहाँ पे पुट कर देना है। बस देखो एन है, ये रहा, ई ए एल वी डी सब कुछ है, बस पुट करना आई एल वैक्टर। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे पुट कर देंगे आई एल वैक्टर, और ये आ गया हमारे पास में, आई बाहर लिख दिया, तो ये क्या आ गया? बी वैक्टर क्रॉस एल वैक्टर आ जाएगा। बी वैक्टर तो यहाँ का बचा हुआ है, और एल वैक्टर ये है, आई यहाँ का ये बच जाएगा, तो ये बाहर लिख दिया, क्योंकि आई एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, BIL साइन थीटा। इसको बिल साइन थीटा भी बोलते हैं। BIL साइन थीटा या बिल साइन थीटा का मतलब क्या है कि B मैग्नेटिक फील्ड है, I उस कंडक्टर के अंदर करंट है, L उसकी लेंथ है, और थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन B वेक्टर एंड L वेक्टर बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक एक्सिस थी जो हमने खींची थी उस कंडक्टर के लिए, तो उस एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है वो यहाँ पे थीटा है। डायग्राम में दिख भी रहा होगा आपको थीटा, ये देखिए थीटा, ये वाला एंगल है। तो ये एक्सिस होती है इसकी, और ये क्या है, एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है क्या, थीटा। तो ये बन गया फॉर्मूला। अगर अब कहीं से ये ध्यान रखना कि दोनों फोर्स में क्या डिफरेंस है। ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कहीं भी कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है और उसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो बिल साइन थीटा फोर्स लगती है। फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, वही जो पीछे करी थी, QVB साइन थीटा लगती है। ठीक है, चले आगे स्पेशल केसेस हैं। पहला स्पेशल केस क्या है, अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो बिल साइन थीटा में पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी, थीटा साइन 90 साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कितनी आ जाएगी फोर्स, 0 न्यूटन आ जाएगी। ये फोर्स कौन सी होगी, मिनिमम फोर्स होगी। अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री का मतलब सो समझ रहे होगे कि अगर मैंने कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा है इस तरीके से, मतलब मैंने अगर एक्स एक्सिस पे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उस केस में साइन 90 की वैल्यू 1, तो F = BIL आ जाएगा, और ये हो जाएगी क्या, मैक्सिमम फोर्स। इस फोर्स की डायरेक्शन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हो, या फिर राइट हैंड पाम रूल लगा के निकाल सकते हो, या फिर स्क्रू रूल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा खुद ही कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है। चलिए, ये हो गया डेरिवेशन ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें नेक्स्ट डेरिवेशन को कराएंगे। अगर डेरिवेशन ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।